हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स। क्लास 10 के मैथ्स का आज चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम 2-3 क्लासेस हो चुका है, जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन करा चुके हैं और उसका 5.1 और 5.2 का कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुके हैं बता के। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3, राइट। तो जैसा कि इस चैप्टर में चैप्टर 5 के जो 5.2 के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला था, ए एन के लिए ये भी एक है, जो कि पीछे से अगर किसी टर्म को निकालना पड़े तो लास्ट के साइड से पीछे की ओर बैकवर्ड साइड में अगर हमको कोई भी टर्म 20th टर्म 30th टर्म निकालना हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता था, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूला और बढ़ जाएगा। ये nth टर्म के लिए फॉर्मूला है। अब हमको अगर बोला जाएगा कि अगर मान लेते हैं 20 टर्म को जोड़ दो, 20 टर्म को सम करके निकालना हो, 30 टर्म को सम करके निकालना हो, तो उसको सम निकालने के लिए एक और फॉर्मूला आ रहा है n/2 2a n-1d। सिंबल सबको पता है, n a और d क्या है। Sn का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, a प्लस एल। एल फॉर लास्ट टर्म, यहाँ भी एल का इस्तेमाल हुआ है, या तो an होगा या लास्ट टर्म, ठीक है। एल an से भी रिप्रेजेंट करते हैं और मीनिंग इसका आता है लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये हमारा 4 फॉर्मूला, और 4 फॉर्मूले से कंप्लीट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अलजेब्रिक फॉर्मूला कहीं ना कहीं वो लगेगा, ये अलग बात है, राइट। तो हम इसका अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले 5.3 जैसा कि फॉर्मूला है Sn का सम ऑफ टर्म निकालने का, तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा उसी का है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। फर्स्ट एपी हमारे पास क्या दिया है, 2, 7, 12। एक्सरसाइज 5.3 1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7, 12 2, 7, 12 2, 10 टर्म। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका 10 टर्म तक का सम को निकालना है, जोड़ देना है 10 टर्म को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एपी को देखते हुए ए और डी पता करेंगे। ए कितना है यहाँ पर, ऑफ कोर्स 2 है। डी कैसे निकलता है बता चुके हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, डी निकलेगा। n की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, 10। Sn का जो अभी फॉर्मूला बताया उसका इस्तेमाल करेंगे और सम निकाल लेंगे। Sn 2a प्लस n-1d, राइट। n की वैल्यू क्या है, 10। a की वैल्यू क्या है, 2। n की वैल्यू 10, d की वैल्यू 5। जो हमारे पास वैल्यू निकला हुआ था उसकी वैल्यू को हम पुट कर दिए, ये कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 2 5 जा 10 कट जाता है, 2 × 2 4, 10 - 1 9, 4 9 5 जा 45, 45 और 4 प्लस हो गया तो
49। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 24। ये हमारा आंसर हो गया, राइट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से हमारे पास एक एपी दिया हुआ है। इसका 4 क्वेश्चन है, चारों का सम निकालना है। तो सेकंड नंबर में क्या है, -37 -33। एपी क्या है, -37 -33 -29 एंड इसको कहां तक सम करना है, 12 टर्म टू 12 टर्म। यहाँ पर हमारे को 12 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम फिर से हम ए और डी फाइंड करेंगे। ए -37, डी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, हमारा डी निकल जाएगा। 2 माइनस एक साथ है, ये मिलकर प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया और 4 आ गया और हमारे पास n की वैल्यू क्या दिया है, 12 दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर फिर से हमको जब सम निकालना है तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, n-1d, ठीक है। ये हो गया हमारा n की वैल्यू 12 टू a की वैल्यू हमारे पास -37, n की वैल्यू 12 एंड d की वैल्यू 4, ठीक। फिर ये कट के 6 हो गया, 37 इंटू 2 74, 11 इंटू 4, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे तो -74 और 11 4 जा कितना आ जाएगा, 44, 6। यहाँ पर फिर से यहाँ पर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, आएगा 30 और बड़े वाले में जो साइन रहता है उसको लगाया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर हम 6 इंटू 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारा 180 और साइन आएगा माइनस का, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका 2 क्वेश्चन और बच रहा है। हम क्या करते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन अगर 2 क्वेश्चन बनाए, अगला 2 क्वेश्चन स्टूडेंट से बन जाएगा, लेकिन कम से कम एनसीईआरटी का जो बुक्स है उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल रहेगा। इसलिए हम इसका 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 0.6, 1.7, 1.7, 2.8 up to how many terms, 100 term, 100 टर्म तक को सम करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम फिर से यहाँ पर सबसे पहले a पता करेंगे, तो a हमारे पास 0.6 है। d हमारा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ये हमेशा यही काम कर रहे हैं, ये पता हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 100 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारा जब सम निकालने के लिए बोला जाएगा तो सम के लिए जो Sn का फॉर्मूला है
उसको यूज करेंगे। 2an-1d, राइट। अब यहाँ पर हम n की जगह 100 लगा दिए, 2 इंटू 0.6 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.1, ठीक। फिर ये 100/2 कैंसिल होकर 50 आ जाएगा। अब 2.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से। मल्टीप्लाई का तरीका बता दिए हैं। जब पॉइंट का डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 आएगा। और जितना नंबर के बाद, जितना डेसिमल के बाद जितना नंबर है उतना नंबर राइट से छोड़कर डेसिमल लगा देंगे, राइट। फिर यहाँ पर ये हो गया 99 माइनस होके 1.1, राइट, 1.2। फिर अब इसको हम पॉइंट का मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 11 × 9 जा 99, कैरी में गया हमारा 9, ठीक है। 11 × 9 जा 99 और 99 और 9 ऐड होता है तो 108 आता है। और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो राइट से एक नंबर छोड़कर डेसिमल लगा देंगे, ठीक। अब ये पॉइंट का डेसिमल में भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आता है। तो पॉइंट का जो सम है डेसिमल का, उसको सम करने का तरीका हम एक बार दिखा देते हैं। जिसको पता होगा ठीक है, और जिसको नहीं पता होगा उसको मालूम हो जाएगा। तो इसका 108.9 सिंपल है। ऐड करने के समय या सब्ट्रैक्ट करने के समय पॉइंट के सामने पॉइंट को रखना है और उसको ऐड कर देना है। 9 to 11 डेसिमल 819 110 11 कितना आया 110, कितना आ गया 110 माइनस 1, राइट। अब इसके बाद हम इसको फिर से मल्टीप्लाई का जरूरत पड़ रहा है तो यहाँ पर आ गया, पहले तो 0 आ जाएगा एंड 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। और डेसिमल कहाँ आएगा, एक नंबर छोड़कर डेसिमल आएगा तो एक नंबर छोड़कर डेसिमल लगा दिए। हमारा आंसर क्या आ गया, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और है बचा हुआ। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है फ्रैक्शन में है, ठीक है। 1/15, 1/15, 1/12, 1/10 to 11 टर्म, राइट, ठीक है। अब इसके लिए हमको बनाना होगा तो सबसे पहले फिर वही काम, ए निकालेंगे और डी निकालेंगे। ए हमारा है 1/15, डी है सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 15 और 12 का एलसीएम आएगा 60, 12 5 जा 65 एंड 5 1 जा 5, ठीक। 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, ठीक है। माइनस होके आ गया 1/60, ये हमारा डी की वैल्यू हो गया। एन की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 11, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एसएन निकालना है तो एसएन का फॉर्मूला जो है उसको लगा देंगे। एन की वैल्यू क्या है हमारा 11, 1/15, ठीक। एन की जगह 11, डी की जगह 1/60, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा 2 × 1 2,
बाई 15, 11 माइनस 1 10, 1 बाई 60, ये हमारा कैंसिल हो गया 0 0। अब यहाँ पर फ्रैक्शन का प्लस माइनस प्लस आ गया, तो ये सब का किसी का कोई जानता होगा और किसी को नहीं मालूम होगा। हम पूरा समझा कर इसको बता दे रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 15 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 30। 15 से इसको हम डिवाइड किए, 2 आया, 2 इंटू 2 4। क्या किया जाता है, फ्रैक्शन का प्लस रेशनल नंबर का प्लस माइनस में इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा 2, 2 इंटू 2 4 लिखेंगे। फिर 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, और 5 इंटू 1 5 लिखेंगे। 5 प्लस 4 9 बाई 30। फिर कैंसिल कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 11 3 जा 33 बाई 20 हो गया, राइट। अब इसके तहत इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है। सम तो यहाँ भी निकालना है, लेकिन गिवन में कुछ चेंजेज हैं, राइट। तो इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फिर से एक एपी दिया हुआ है, 7 प्लस 10 1 बाई 2, 7 प्लस 10 1 बाई 2 प्लस 14 डॉट 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 प्लस 84। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। कुछ प्लस लिखा हुआ है, और इन सारे को जो लगातार बीच में डॉट डॉट है, जितना भी गैपिंग है, उसके बाद जब 84 तक आता है उस सब को प्लस करना है। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा ये जो नंबर का जो सीक्वेंस है वो एपी में है, तो एपी के फॉर्मूले के तहत इसको प्लस करेंगे। और इसमें और एपी का प्लस करने के लिए हम सबसे पहले a इक्वल टू 7 लिख देंगे, d निकाल देंगे। यहाँ पर आएगा 10 2 जा 20, 21 बाई 2 2, 7 2 जा 14। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में n की वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पर ये n की वैल्यू नहीं है। यही पहचानना होगा कि ये n नहीं है। जब टर्म लिखा हुआ रहेगा साथ में तो वहाँ पर n होता है। ये चूंकि लाइन से गया है सीरियल में, और ये लास्ट में ये आ रहा है, इसका मतलब ये इसी का एक हिस्सा है, यानी कि ये लास्ट टर्म an है, ठीक है। तो इसको an बोलते हैं। अब an बोलते हैं, और Sn के फॉर्मूले में हमको n की वैल्यू जानना होगा। तो n का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम एक बार an का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो an का फॉर्मूला होता है n-1d। ये हमारा क्या है, 84। a की वैल्यू क्या है, 7। n नहीं पता है, निकाल लेंगे एक बार। इसकी वैल्यू क्या है, 7/2। अब इसको हम सॉल्व करके n निकालेंगे, ठीक है। इधर फिर एलसीएम निकाल लेंगे, तो इसके नीचे 1 है, ये कंप्लीट एक टर्म के नीचे 2 है, एलसीएम 2 आ गया। 2 7 जब 14, अगर किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता है तो 1 होता है, और जब 1 होता है तो ये एलसीएम जो 2 आया उससे मल्टीप्लाई होता है। 2 2 डिवाइड होके कट गया, हमारा n-1 7 आ गया। 84 को 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 14 7n और 7, राइट। 84 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 168। इधर हो गया 7n, और 14 से 7 माइनस तो 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम,
कि 7n को लेफ्ट लेकर आएंगे माइनस हो जाएगा, 168 को राइट भेजेंगे माइनस हो जाएगा। लेफ्ट में क्या आया है -7n, ये प्लस माइनस माइनस होकर आ जाएगा 161। चूंकि अभी दोनों साइड में माइनस हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा और 161/7 डिवाइड होकर क्या आएगा 7 2 जा 14, 7 3 जा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप में हम इसका n की वैल्यू पता किए क्योंकि इसमें n नहीं दिया हुआ था। अब यहाँ पर हम इसको SN का फॉर्मूला यूज करेंगे और सम निकाल देंगे। SN का फॉर्मूला n की वैल्यू 23, a की वैल्यू 7, n की वैल्यू 23, n की वैल्यू d की वैल्यू 7/2 वैल्यू पुट कर दिए जो था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 23/2 14, 22 आया माइनस करके राइट 23/2, 2 से ये कैंसिल होकर 11 हो गया, 11 7 जा 77 राइट 23/2। अब वो प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 91। क्या करना होगा 23 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 7 2 9, 8 2 10, 2093 आया हमारा मल्टीप्लाई करके बाई 2। इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे। 2 1 जा 2, 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड फाइनली आंसर आ गया ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सॉल्व हो गया जिसमें कि हमारे पास n नहीं दिया हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी फिर से हमारे पास एपी के फॉर्म में एक सीक्वेंस दिया हुआ है और वो है हमारे पास 34 32 30, 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड सो ऑन एंड प्लस लास्ट में क्या दिया हुआ है 10 राइट। फिर इसको हमको सम करना है ये सारे नंबर को। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि ये नंबर जो है एपी में है, तो एपी में है तो एपी का फॉर्मूला लाकर बना देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ए हमारे पास 34 है, डी की वैल्यू 32 माइनस 34 और इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े वाले का साइन लगाया जाता है। यहाँ पर भी फिर हमारे पास n नहीं दिया है। जब भी यहाँ पर किसी भी चीज के नंबर के साथ में टर्म का लगाया हुआ रहेगा तो वो n होगा, और टर्म नहीं लगाया हुआ है और सीक्वेंस में जाकर कहीं से भी एक नंबर को उठा रहे हैं, चाहे उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उसको ले रहे हैं तो वो an है। यहाँ an कितना है 10। फिर जब यहाँ पर n हमको नहीं पता है तो एक बार हम an का फॉर्मूला पहले इस्तेमाल करेंगे और तब हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। an हमारे पास 10, a की वैल्यू 34, n नहीं पता है, d की वैल्यू -2, 10, 34। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 इंटू n -2n -2 इंटू -1 +2। ठीक है, 34 + 2 36, 2n हमारा लेफ्ट में आएगा प्लस हो गया, 10 हमारा राइट में गया प्लस हो गया, माइनस हो गया,
n की वैल्यू निकालेंगे 26/2 यानी कि 13। अब जब हमारा यहाँ पर n निकल गया तो सिंपल सी बात है कि Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा Sn भी निकल जाएगा। ये है हमारा Sn का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमारे पास सारा चीज पता है, A भी पता है, D भी पता है और N भी पता हो गया, तो हम उसको लगा देंगे। N हमारे पास 13 है, 2, A की वैल्यू हमारे पास 34 है, D की वैल्यू, N की वैल्यू 13 है, D की वैल्यू -2 है, ठीक है। थर्टी 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 68 आएगा। 13 - 1 12 -2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप 2 68, यहाँ 12 2 या 24 और चूंकि माइनस साइन है तो माइनस साइन भी आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस करेंगे और आएगा हमारा शायद 42, ठीक। 8 से 4 4 6 से 2 4, राइट है। अब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 2 2 13 2 या 26, राइट। 13 2 या 26 28 और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो सेकंड का है वो भी सॉल्व हो गया। और उसका आंसर को अगर चेक कर लेते हैं तो ये भी राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर बन गया और उसकी वैल्यू निकला हमारा 286। अब इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है सेकंड वाला में, तो जल्दी से उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। अब चूंकि हम 2 क्वेश्चन को बता चुके इसका और सेम है तो थोड़ा जल्दी में बता देते हैं। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन एंड लास्ट में है 230, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास सेम क्वेश्चन है, ए निकाल लिए, डी निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया -3। ये an है, लास्ट टर्म अभी बताए हैं कि ये लास्ट टर्म है an है, तो an से हम पहले n निकालेंगे, राइट। an की जगह हमारे पास 2 3